और क्या जरूरत पड़ी थी कि 9 महीने 10 दिन में अगर जसोदा बेन जी से मेल करके होते तो नरेंद्र मोदी जी आज बच्चे के बाप बने होते। ये रंडवा आदमी है, वो सीधे चलेगा, आगे नाच ना पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, सारा ऐसे नहीं। आरएसएस के नेताओं ने माँ का दूध पिया तो हमें गिरफ्तार करके बताए, जैसे दिल्ली में उमर खालिद को किया, किस तरीके से ताहिर हुसैन को किया, छठी रात का दूध याद करा देंगे। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिल गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। सड़क के आवारा कुत्ते को भी अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोदी से बेहतर होगा। आप लोग बंद करो दुकानदारी। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। किसान लगातार दावा कर रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महापंचायत है, और किसान के ये दावे में कितना सच है और कितने किसान यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ इस तमाम विषय पे बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महापंचायत है। आप अंधे हो भाजपा की तरह, आप भी भाजपा के नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो क्या? है? आप देखो भीड़ है, देखो खड़े होने की जगह नहीं है, करोड़ों लोगों का जनसैलाब है। ये मुजफ्फरनगर की धरती पर ऐतिहासिक विश्व का समझिए कि इतना बड़ा जनसैलाब कहीं नहीं उमड़ा। करनाल की जो घटना हुई, जो करनाल में जालियांवाला बाग की घटना की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रचारक राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा सदस्य भी है, उसका रिश्तेदार आयुष सिन्हा, जिस तरीके से उसके वीडियो वायरल हुए, जिस तरीके से वयोवृद्ध किसानों पर, शायद अगर उनके घरों में अगर माँ बाप होते तो इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते। ये सवाल पूछा जाता है, सखी पूछता है भारत, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं पर थूकता है भारत। माँ गंगा का लाल वो निकला अंबानी अडानी का दलाल, जान देश को डुबा दी, तो वहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नाराज हो गए ये बताइए ना? आप क्यों ना? हम भारत के नहीं हैं, हम किसान के बेटा नहीं हैं। अरे हमारे हैं तो तिलक वाले तो उनके साथ है, जय श्री राम वाले। अरे तिलक और हिंदू धर्म बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है क्या? कहाँ से समझा लेते हो यार? देखिए, हिंदुओं की हित की बात करती है, हिंदू हित ऐसी पार्टी तो है बीजेपी। तो मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद क्यों बनाया? शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं बनाया? हमें दामाद और जीजा क्यों नहीं बनाया? हम हिंदू नहीं है। कहाँ ले जाते हो? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। यही बीजेपी फॉर्मूला है, राम नाम रटना पराया माल अपना। बीफ एक्सपर्ट, अरे सुनो ना, तो कह रहे हैं ना किसान उनके साथ है, किसानों के साथ भाजपा महापंचायत कर रही है। छोटे किसान गुमराह नहीं है। अरे आप भी लैटरिन खाते हो। गौ पालने पर गाय प्रतिबंध क्यों? गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं? और जब हमारे देश के मुसलमान भाइयों पर गौ हत्या पर अत्याचार होता है, नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, तो इंसानों की हत्या पर और मॉब लिंचिंग पर क्या नहीं मिलना चाहिए सजा का प्रावधान? बात होनी चाहिए करनाल की, काबुल की, तो आप लोग पहुंच जाते हो कंधार और वहाँ। बात होनी चाहिए कानपुर की, बात होनी चाहिए करनाल की, तब पहुंचते हो काबुल, कंधार। बात होनी चाहिए इंदौर की, तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तब पहुंच जाते हो पाकिस्तान। सवाल पूछो कि भारत बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 कैसे बना? क्या भाजपा नेता अपने माँ बाप के काट के बेच रहे हैं, मीट बेच रहे हैं? कहते हैं गाय हमारी माता है, सांड इनका बाप है। किसकी मीट बेच रहे हैं? ये देश खा रहे और आवारा पशु खेत खा रहे हैं। नहीं, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पे कर रहे थे, तमाम बॉर्डर पे, फिर ये शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहाँ शक्ति प्रदर्शन कीजिए। करनाल में क्या जरूरत पड़ी थी लाठीचार्ज बजाने की? बताओ क्या जरूरत पड़ी थी? और क्या जरूरत पड़ी थी कि प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश का किसान बैठा है, तो प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। उस बेशरम को, निर्लज आदमी को इतना भी शर्म नहीं है कि 9 महीने 10 दिन हो गए, 9 महीने 10 दिन में अगर जसोदा बेन जी से मेल करके होते तो नरेंद्र मोदी जी आज बच्चे के बाप बने होते। ये रंडवा आदमी है। और रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा
कि लोग जो निसंतान होंगे लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। किसी भी धर्म में असंतानोत्पत्ति करना ही मेन धर्म है। आप समझिए, जब संतान नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा भैया? रंडवों से देश चलेगा। आगे नाक न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, सारा कैसे नहीं? तो एक आरोप ये लग रहा है, किसान राजनीति क्यों कर रहा है? कह रहे हैं कि कभी योगी को हराएंगे, कभी कुछ करेंगे। अरे भैया, एक गुंडा मवाली को सब कुर्सी पर जो बैठा है धर्म के नाम पर, उसको भगाना क्या पाप है? देश बेचने वाले, आप समझो, चूरी बेचने वालों पर सजा का प्रावधान हो और देश बेचने वाले को आरती उतारे। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप नहीं देख रहे कि 135 करोड़ आवाम की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा है? जब देश में राजकोषीय घाटा है तो नया संशोधन क्यों बना रहे, विशेष विमान क्यों ले रहे? आप समझो। तो मुजफ्फरनगर आप ये संसद भवन की बात करने आए हैं, किसान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, आप संसद भवन। अरे माँ का दूध पिया है भाजपा आरएसएस के नेता, तो इनको बोलो ना कि किसानों को जंतर मंतर जाने दें। क्यों नहीं जाने दे रहे? कोई रोका है? किसने रोका है? इतने बड़े बड़े वो तो अपील कर रहे हैं कि किसान खेत जाएं, वहाँ अच्छे लगते हैं। अच्छा, खेत जाए, हम तो खेत जाते हैं, बिल वापसी कर ले, घर वापसी हो जाए, बात खत्म। आपने थोड़े ना है कि मोदी जी जसोदा बहन जी की तरह मांग में सिंदूर भर दिया, न बेचारी कुमारी रही, न सुहागन रहे, न विधवा रहे। तो प्रधानमंत्री के हाथ में है कि 2 मिनट में कह देगा जी मैं देश से माफी मांगता हूँ, धन्यवाद। 135 करोड़ आबादी, आप किसान भाइयों के बदौलत में 5 लाख का बूट पहनता हूँ, 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता हूँ। आपके पैसों से 85,000 का विशेष विमान लिया, आपके पैसे से हमने नया संसद भवन बनाई, आपके पैसे से सोने जैसी लंका बनाई। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में तो किसान पे भी आरोप लग जाएगा कि लाखों की भीड़ आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। अरे दलालों, भरवों, सत्ता के हवसियों, कितना गिरोगे? अस्तर गिरा लोगे। सुनो, ट्रम्प की गुलामी में पहली लहर, ट्रम्प की गुलामी से पहली लहर, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, बंगाल में दूसरी लहर, तीसरी लहर जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना कहता है जी हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि आप भाजपा के नेता हो, गोरे अंग्रेजों के तो उसमें लहर नहीं फैलेगा। सारे दिन भाजपा के नेता रैली करते, लाखों की रैली करते, कहते हैं शाम को आते कहते 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो बता दीजिए कोरोना क्या कहता है कि भाजपा नेता के पास नहीं जाएंगे? बताओ ना, जन आशीर्वाद यात्रा से नहीं पड़ेगा। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर कोई पार्टी ऐसा करती है, आप तो सुरक्षित रहिए। बहुत बढ़िया। पर उपदेश बहु कुशलते रहे, आप देश लूटते रहिए, हम आपका विरोध भी ना करें। आप हमको कहिएगा आप बचिए, चुप रहिए, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही है। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूँ। अगर देश बेचने वालों का अगर विरोध करना देशद्रोही है तो हाँ मैं देशद्रोही हूँ। प्रधानमंत्री लाल किले से चिंता करते दिखते हैं किसानों की, तो उन पर भरोसा क्यों नहीं करते आप? चलिए योगी जी पे आप पे भरोसा नहीं, मोदी जी तो बड़े चेहरा है। प्रधानमंत्री का एक बात सच बता दीजिए जो लाल किला से बोला हो। 3 साल से आप सुन रहे हैं 100 लाख करोड़ भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। अरे पत्रकार महोदय, 3 साल में 300 लाख हजार करोड़ से ज्यादा हो गया। भारत की आबादी कितनी है भैया? वो पैसे कहाँ गया? प्रधानमंत्री ने पिछवाड़े में डाल ली। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज था, कोरोना राहत पैकेज। 5 दिन तक वित्त मंत्री निर्मला ताई और अनुराग ठाकुर बोल रहे थे 20 रुपया किसी को मिला क्या कोरोना काल में? नहीं मिला। तो बताओ ना कहाँ गए पैसे? अरे सुन नहीं रहे। वैक्सीन दे रहे हैं ना, पूरे देश भर में वैक्सीन मिल रहा है। जन्म लिया था 5 को वैक्सीन पड़ा था, तुमको भी, नरेंद्र मोदी को भी, और ढोंगी अपराधनाथ को भी। किसी प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी पार्टी की सरकार ने कहा कि धन्यवाद हम 5-5 पैक वैक्सीन दे रहे, पोलियो की ड्रॉप पिला रहे, खसरा का दे रहे, BCG का दे रहे? किसी ने कहा? अपने बाप के घर से दे रहे। ये देश के 135 करोड़ गरीब जनता के टैक्स के पैसों से है, तो उसमें ये दाढ़ी वाले बाबा का फोटो का क्या काम? 5 किलो गेहूं दे रहे हैं 80 रुपया 90 रुपया का, तो 160 रुपये का थैला, और लौंडा 25 के नाच लगा रहे हैं। सुनो सभा के लोकसभा वाला गाना चला रहे भीड़ जुटाने के लिए। ये पैसा क्या आपके बाप दादाओं ने कमाया था? रिक्शा चलाया था, ठेला चलाया था? ये जो 135 करोड़ आवाम हिंदुस्तान की टैक्स दी, उसके पैसे का खुला दुरुपयोग था। जितना पैसों का होर्डिंग पोस्टर यूपी के बाहर के राज्यों में लगाया गया है, अगर उतने पैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खर्च किए गए होते तो आज उत्तर प्रदेश की सड़कें
हेमा मालिनी की गाल की तरह हो जाती। उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह बना दिया। आपको नहीं दिखेगा। आपने बनारस में देखा होगा, माँ गंगा ने बुलाया है, हर हर मोदी घर घर मोदी। बनारस की जनता त्रस्त, फर्जी गंगा पुत्र मस्त। आप देखिए जाके गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी। आप जाके देखिए प्रयागराज। आप तो मुजफ्फरनगर में दम दिखाते हैं, लखनऊ क्यों नहीं जाते हैं? कौन नहीं गया? मैं लखनऊ गया, गोरखपुर गया। भाजपा आरएसएस के नेताओं ने माँ का दूध पिया तो हमें गिरफ्तार करके बताए, जैसे दिल्ली में उमर खालिद को किया, किस तरीके से ताहिर हुसैन को किया। छठी रात का दूध याद करा देंगे। किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के और जगह पड़ेगा चुनाव में? बिहार में नहीं, हम कहाँ से हैं? हम कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में अगर नहीं रहते, बिहार में प्रभाव नहीं होता तो हम यहाँ आते। कैसी बात कह रहे हो? बंगाल में नहीं पड़ा डोज, तो सब जगह पड़ेगा। ये जो किसानों का असर था बंगाल में, तो क्या असर था बताओ? आप बताएं, आप सवाल कर रहे हैं। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सूखना साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में होगा इनका मुंडी साफ। शुरुआत है, देखते रहिए। 2014, 12, 13, 14 के बाद लोगों ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था पंजाब के ऊपर नहीं सर आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो लोग भाजपा मुक्त भारत बनेगा, चिंता मत कीजिए, सब्र कीजिए। और आप लोग जितना हराम का खाए हैं ना, जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है। जो मेहनत का खाता है, हमें तो चिंता हो रही है कि आखिर किसान इतने परेशान क्यों है, क्या मामला है? जब इतनी बार बैठक हो गई तो फिर मामला हल क्यों नहीं हुआ? आपको चिंता किसानों की नहीं है, आपको चिंता देश के मजदूरों की नहीं है, आपको चिंता अपने आका की है, जिसके पैसों से। अब कौन है सुभाष चंद्र जी ने उसका मालिक, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, भाजपा का लोग राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया? मामूली सा एंकर, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी किसका पार्टनर है? बीपीएल का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर का पार्टनर है। आपको चिंता इस बात की है कि आपके कुछ पत्रकारों को राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया जाएगा, Y+ कैसे दी जाएगी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर कैसे बनाया जाएगा, कैसे इनको पद्म सम्मान मिलेगा। आपको चिंता तो इस बात की है, चिंता आपकी नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो तो अपना फैसला एक तरह से कर ही लिया है कि संशोधन कर देंगे, लेकिन कानून वापसी नहीं होगा। फिर भी आप दम लगाए हुए हैं। धरने को दिया, बंदूक हो गया हवलदार। गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिल गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये पूछो ना उनसे कि आपके बाप दादाओं ने अगर देश के विकास में, देश की आजादी में किसी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए नेताओं का हाथ हो तो वो बेचें। उन्होंने शौचालय बनाई थी, उस इज्जत घर का कोई पता ही नहीं है, कहाँ बना कहाँ। एगो मिली बुढ़िया माई, बोली बेटा हम लेटरिंग आई थी, भाजपा का नेता खा गया। मैं बोला कैसे? तो बोला कि 2000 तक कमीशने मांग लिया, अब फर्जी अंगूठा के निशान ले लिया, वो हमारा लेटरिंग खा गया। अब बताइए, बिहार में चारा घोटाला में कहते चारा लालू जी खा गए, तो ये जो शौचालय घोटाला है तो भाजपा का नेता सब क्या लेटरिंग खा लिया? समझिए, देश में, देश देखिए, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, रेल बेचने से, सेल बेचने से, बेल बेचने से। कहीं ना प्रधानमंत्री को वो ठेला लगा ले, सेल सेल बम्पर सेल, भारत का कोना कोना बेच रहे। अरे यार, लेकिन ऑप्शन क्या है किसानों के पास? अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन पार्टी? ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन है किसानों के पास? किसके साथ जाएगा? आप निकम्मे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप निकम्मे निठल्ले हैं। 135 करोड़ आबादी क्या मोदी जी से अच्छी नहीं है? अरे सड़क के आवारा कुत्ते को भी अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोदी से बेहतर होगा। आप लोग बंद करो दुकानदारी।